संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले आप सभी को प्रभु श्री राम जी के अयोध्या आने की बहुत बहुत बधाई हो। श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं और आप सब ने लाइव देखा होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सारा कार्यक्रम संपन्न करवाया। और संगत जी आई होप आज शाम को आप भी दीपक जलाकर अपने घर पर दिवाली ज़रूर मनाएंगे। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरीके से श्री राम भगवान हमारे गुरुजी महाराज सबको ब्लेसिंग्स देते रहें, सबको आशीर्वाद दें, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सबकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हो। तो संगत जी ऐसी ही हम भी कामना करते हैं और आप भी शाम को ज़रूर दीपक जलाइएगा, अपने घर पे दिवाली ज़रूर मनाइएगा। तो संगत जी चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर में शुरू हुई थी, अक्टूबर 2023 में। मैं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर हो जाए संगत जी सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी संगत जी प्लीज़ मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। गुरुजी प्लीज़ मेरी गलतियों को क्षमा कर देना, अपनी इस बच्ची की गलतियों को क्षमा कर देना। मैं अपना सत्संग ये दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ और सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी हुआ यूँ कि वैसे तो अक्सर मेरे साथ सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए, तितली रूप में भी कई बार दर्शन दिए। एक बार क्या हुआ कि मेरा रूटीन क्या है, सुबह उठते ही मैं जो हमारा ग्रुप है उसमें सत्संग जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं डेली मंत्र गुरुजी का मंत्र और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख करके भेजती हूँ। और भी जो संगत जुड़ी हुई हैं वो भी भेजती हैं और रात में सोने से पहले एक बार भेजती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं भूल गई, मैं शुक्राना करना भूल गई, मतलब मैसेज करना भूल गई। तो फिर क्या हुआ कि मुझे रात भर नींद नहीं आई और मेरे रात भर सपने में बस यही चलता रहा कि गुरुजी के मंत्र चल रहे हैं। और उसमें अजीब बात ये थी कि जो मुझे स्वरूप दिख रहा था वो था श्याम बाबा का और मंत्र जो चल रहे थे वो गुरुजी के, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आँख बंद कर रही थी तो मुझे ये सब चीज़ें सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। और आँख खोल रही थी तो मतलब मैं नींद में नहीं थी, मुझे वैसे नींद नहीं थी, लेकिन आँख बंद करने में मुझे ये सब सुनाई दे रहा था। जब मैं परेशान हो गई, 3 बज गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जब मैंने शुक्राना किया, मैसेज किया, तब जा कर के मैं सोई और मुझे नींद आई। तब मुझे याद आया कि मैंने शुक्राना नहीं किया, शायद इस वजह से है, और मैं फिर उसके बाद सोई। फिर एक सत्संग और सुनाती हूँ आपको मैं कि एक बार क्या हुआ कि मेरे जो अंकल जी हैं वो लेट नाइट आते हैं, वही 10:30-11 बजे के आसपास। तो क्या हुआ कि 11:30 बजे वो 10:30 बजे निकले वो वहाँ से, तो अपने ऑफिस से। तो वो रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते आते ओवरब्रिज जैसे उन्होंने क्रॉस किया तो वैसे ही क्या हुआ कि उनकी गाड़ी की चेन जो है वो टूट गई। अब वो उस दिन क्या था, वो मुझसे बात ही कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या हुआ, तो कह रहे कि गाड़ी की चेन टूट गई। मैंने कहा अरे अब रात में 11:30 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास क्या ही दिखेगा, कोई दुकान नहीं खुली थी, कोई कुछ नहीं खुला था।
कोई भी नहीं दिख रहा था। एक भला व्यक्ति मिला भी, उन्होंने बोला कि थोड़ी दूर तक मैं छोड़ देता हूँ, उन्होंने छोड़ा, लेकिन उनका फिर दूसरे रास्ते जाना था, इनका रास्ता दूसरा था। अब ये परेशान इधर उधर देख रहे हैं, गाड़ी घसीट रहे हैं। फिर मैं बैठी थी जहाँ मैं बैठी थी, और मेरे जस्ट सामने ही गुरुजी के स्वरूप है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि गुरुजी अब कुछ भी हो, आप ही को हेल्प करनी है, देख लो गुरुजी वो परेशान हो रहे हैं, गाड़ी घसीट रहे हैं, आप कुछ भी करिए, हेल्प करिए। और मैं मंत्र बोलने जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, सॉरी गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, हे गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बस ऐसे बोलती जा रही, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो प्लीज़ गुरुजी। तब तक एक दुकान मिली। तो उस दुकान में क्या हुआ कि उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, फिर बाद में उसने मना कर दिया कि मतलब नहीं सही होगा। फिर वो बोल रहे कि आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ देख लो जा कर के। फिर वो बेचारे घसीटते हुए गाड़ी लेके आए, पेट्रोल पंप तक लेके आए। वहाँ पर भी एक दुकान क्या शटर डाउन था, उसके बाहर कुछ लोग आग ताप रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि, और मैं जब उसने मना कर दिया कि नहीं गाड़ी सही नहीं होगी, जो पहला व्यक्ति था, तो मुझे तो मतलब ये होने लगा कि आप क्या करेंगे, बेचारे कैसे आएंगे, क्योंकि अकेले हो तो किसी की गाड़ी में भी बैठ के आ जाओ, लिफ्ट लेके आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ, बट गाड़ी को घसीट करके लेके आना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और काफ़ी दूर थे, लाजपत नगर। मैं संगत जी मैं यहाँ दिल्ली में संगम विहार में रहती हूँ, और ये उस टाइम पे लाजपत नगर में थे। वहाँ से घसीट के लाना काफ़ी एक वो हो जाता है। तो मैं बस गुरुजी से बोल रही, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी देख लीजिए, गुरुजी बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी देख लीजिए। उसके बाद फिर पेट्रोल पंप के पास एक आए, वहाँ पर मतलब वो शटर डाउन था दुकान का, बट बाहर 2-3 लोग आग ताप रहे थे। तो उन्होंने बोला, इन्होंने पूछा कि यहाँ कोई दुकान खुली है क्या? तो उसने कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा चेन टूट गई, वो सही करवानी है। पहले तो जो मालिक था वो तो नहीं था वहाँ पे, तो 2-3 लोग थे, तो जो वर्कर होंगे वो बैठे होंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक कर देंगे, लेकिन हम ज़्यादा पैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ ठीक है। तो उसने खोला और 5 मिनट में चेन को सही करके और मतलब ज़्यादा पैसे क्या, ज़्यादा पैसे का मतलब तो 600-700 रुपये, वो तो मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन उसने सिर्फ 150 रुपये लिए और तुरंत उसकी गाड़ी की चेन जो है वो सही कर दी। और ये आगे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस टाइम मुझे ये लगा कि हाँ गुरुजी ये हैं जो वो जो गाड़ी वाला था उसके रूप में उन्होंने तुरंत सही कर दी, और पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए। और क्या नाम है, मुश्किल में बहुत वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको घसीट के लेके आना, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। रात में 12 बजे 11:30-12 बजे बहुत टाइम होता है, फिर ऐसा टाइम है दिल्ली में तो सब लोग जानते हो आप लोग संगत जी। लेकिन उस दिन गुरुजी ने बहुत हेल्प की, और गुरुजी तो हैं ही ऐसे, हमेशा हेल्प करते हैं गुरुजी। बस गुरुजी से मतलब गुरुजी से तो कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस मन में सब कुछ जानते हैं गुरुजी। और फिर मैं बचपन से शिव जी की पुजारी हूँ। शिव जी मेरे रोम रोम में है, शिव जी बाबा है मेरे, मतलब मेरे पापा हैं, बाबा है, सब हैं शिव जी को मैं बहुत अंदर से चाहती हूँ। और गुरुजी तो है ही शिव जी का रूप, तो मेरा प्रेम बनता ही है उनके लिए। तो वो गुरुजी अब पता नहीं क्यों अब गुरुजी से भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है मुझे, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, हर समय शुक्राना करती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मन की होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मन की नहीं होती हैं। जो गुरुजी आपने दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बोली क्या, गुरुजी जानते हैं हर चीज़ को। हो सकता है कि उन चीज़ों में समय लगे। संगत जी कहा जाता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे कर्म काटते हैं, हमारे कर्म के हिसाब से जो हमारे कष्ट होते हैं 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें काटने होते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि मैं एक्चुअली मैं टीचर हूँ, तो मैं स्कूल जा रही थी और अचानक से मेरा पैर जो है ट्विस्ट हो गया और मैं गिर गई, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, मेरा प्लास्टर चढ़ गया। तो मैंने ये सोचा, मैंने फिर भी तुरंत मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हो सकता है कि मेरा जो बाहर निकलने के बाद बड़ा एक्सीडेंट वगैरह कुछ होना हो, उसको गुरुजी ने 90% अपने ऊपर ले करके काट करके 10% जो है वो घर पे ही स्टेयर्स से उतरते समय मेरा पैर ट्विस्ट करवा दिया और ऐसा हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कई बार मुझे दर्शन भी दिए हैं, जैसे तितली रूप में मुझे कई बार दर्शन दिए हैं, कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं,
और एक बार तो गुरुजी ने बोला कि हमें चाय पीने आऊँगा, तो मैंने पहचान ली। तो वैसे तो एक हमारे जहाँ हम पहले किराए पे रहते थे तो वहाँ ऊपर एक लोग किराए पे रहती थी, वो नहीं आती थी। जिस दिन ये मैसेज आया था उसी दिन वो आई, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही हैं जो आए हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक दिन जो खीर प्रसादा बनाया गुरुजी के लिए। खीर प्रसादा में मैंने जब देखा तो उसमें गुरुजी का ओम बना हुआ था, तो ओम रूप में दर्शन दिए। गुरुजी के तिलक में मुझे त्रिशूल रूप में दर्शन दिए। कई बार ऐसा हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो मेरे साथ होते रहते हैं। बस गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना संगत जी कि मुझे पता नहीं था। मुझे लगा पहले ये होता था कि गुरुजी के मैसेज आते थे कि हाँ मैं तेरे सारे कष्ट काट दिखता है, शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि शुक्राना तो यही होता है ना कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मैसेज आया, उसमें लिखना है जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मन से मानना है जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मन से बोलना है। लेकिन कई बार से मैसेज ये आ रहा है कि शुक्राना का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो पहले मुझे पता नहीं था। फिर बाद में जब 2-4 बार मुझे ऐसे मैसेज आए, कई सत्संग भी ऐसे आए जिसमें ये बताया जा रहा था कि हाँ मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, जो भी है, छोटा है जैसा भी है, अपना सत्संग शेयर करो। तो इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर, मतलब एक ये हो रहा था ना कि कुछ बड़ा हो तो उसको शेयर करें। लेकिन जब गुरुजी का इस तरीके का मैसेज आया कि हाँ सत्संग शेयर करना है, तो शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, तो फिर मैंने आज फिर ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो, क्षमा हो गई हो, सॉरी संगत जी, अगर इस सत्संग में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, गुरुजी अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है कि मेरे जल्दी बोलने में, भावुक होकर कर बोलने में कुछ हो गए हों शब्द ऐसे जो नहीं, मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे जो मेरे मुंह में शब्द दे रहे हैं, मैं बस वही बोल रही हूँ। तो अगर गलती हो गई हो तो गुरुजी प्लीज़ अपनी इस बेटी को क्षमा कर देना। संगत जी प्लीज़ छोटा समझ के मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। एक बार मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सभी संगत का भला करना, सभी संगत का भला करके मेरा भी भला करना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन संगत जी का भी भला करना। क्योंकि जैसे ही मैं सत्संग डालती हूँ, मेरे बेटे ने भी एक सत्संग शेयर किया था, उसे गुरुजी ने दर्शन दिए थे, वो शेयर किया था, तो उसका भी शेयर उन्होंने किया है संगत जी, मेरा भी करते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ सबका भला करना और साथ में मेरा भी करना। क्योंकि कहा जाता है ना कि गुरुजी को मांगो नहीं, क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो तो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए। लेकिन गुरुजी देते वो हैं जिसमें हमारी भलाई होती है। हो सकता है उस वक्त हमें पता हो, हमें उस चीज़ का नहीं समझ में आ रहा हो, और हम जो मांगते हैं लगता है कि गुरुजी ने या भगवान जी ने हमें नहीं दिया, भगवान जी ये वो ऐसे करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब चीज़ें जो होती हैं वो अगर हमारे हित में हैं, वही बस मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी जो हमारे हित में है, हमारे जो भले हुए हैं वही करना। और पिता हमेशा, बच्चे जो हैं वो हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, लेकिन माँ बाप तो वही करते हैं ना जो हमारे लिए भला होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। तो गुरुजी वही करते हैं जो हमारे भलाई के लिए, भले आज हमें वो चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम समझ में आ जाएंगी। तो गुरुजी बस भला करते रहना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हो, कितनी टेंशन है, किस चीज़ की टेंशन है, सारी चीज़ें आप जानते हो। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि आप तो अंतरात्मा में हो। आप जानते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किन चीज़ों की दिक्कतें हैं, नहीं हैं, क्या है, क्या नहीं, सब कुछ आप जानते हो। तो प्लीज़ गुरुजी
अगर शब्दों से कुछ ज़्यादा ही निकल गया हो, भावनाओं से, तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी गुरु जी के साथ जर्नी तो जैसे मैंने जी बताया कि संगत जी गुरु जी के साथ जर्नी 2021 में तो शुरू हो गई थी, और गुरु जी ड्रीम जैसे में दिखाया था कि मैं तेरे साथ तेरे घर आ रहा हूँ, पर उस समय मेरे को विश्वास नहीं होता। संगत जी गुरु जी हमारे साथ तो हर जगह थे, वो कभी बटरफ्लाई कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते थे, पर संगत जी पता ही नहीं था, पहली बार जुड़ी थी तो इतना इतना पता नहीं था गुरु जी किस रूप में दर्शन देते हैं, क्या देते हैं। जैसे आज 2 ढाई साल हो गए तो थोड़ा पता लग गया, सत्संग सुनती हूँ तो उनके सब कुछ सब दिए चे, तो अब गुरु जी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मतलब पता लग गया कि किस किस रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं, कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं परेशानी में। संगत जी मैं गुरुजी जैसे कहते हैं कि अपने स्टार्टिंग से जर्नी बताइए, सत्संग स्टार्टिंग से जर्नी बताइए, पर संगत जी मैंने तो पहले सत्संग में जो मेरा फर्स्ट सत्संग था उसमें तो मैंने बताया नहीं था, तो पता नहीं मेरे मन में गुरुजी विचार डाले कि तू अपनी परेशानी बता। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि मतलब शादी से पहले तो मैं पूजा पाठ मतलब मेरे पेरेंट्स भी मतलब ये सब करते थे, और सुंदरकांड, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, मंदिरों में दान देना और सुंदरकांड, रामायण ये सब करते थे। मंदिर की लिपाई उपाई तो उनको देख के हम भी करते थे। मैं भी शिव के व्रत रखती थी, जैसे सोमवार के या शिवरात्रि, जन्माष्टमी के, और पूजा पाठ ही नीति हैं उनको देख के हमने सीखा था, ऐसे ससुराल में भी करते थे। पर संगत जी मैं तो इतना, पर इतने साल हो गए शादी को तो इतना ज़रूर पता लग गया कि बाहर के लोग ने अपने लोग नहीं इतने हेल्प करते जितना भगवान पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने आ जाते हैं। अब जैसे संगत जी मैं अब आफ्टर मैरिज के बाद मैंने इतनी परेशानी देखी, मतलब शादी से पहले इतने अच्छे रहे, इतनी परेशानी देखी परिवार में, फैमिली में। जब मैं बीमार थी, मेरे हस्बैंड बीमार थे, मतलब मतलब बाहर के लोग पहले कॉर्पोरेट खड़े हुए, जब हमारे घर के लोग नहीं थे अपने, उन्होंने भी बोला कि आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल, हम हैं आपके साथ। उस समय मुझे तब महसूस हुआ कि ऐसे टाइम पे भगवान ने साथ दिया, अगर कोई नहीं होता तो हम, मेरा बेटा 4 साल का था उस समय, हम भी हॉस्पिटल में जा रहते हैं, वो भी रहते हैं। फिर मैं बीमार हुई, उस समय एक पेशेंट थी, वो उसको गलत इंजेक्शन लग गया था, तो मेरे को डॉक्टर वहीं भगवान ने साइन दे दिया था कि तू गलत ट्रीटमेंट करवा रही है गलत डॉक्टर से। वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, गलत ट्रीटमेंट हो गया था। मैंने वो डॉक्टर छोड़ के फिर मैं अपने मायके की तरफ गई, वहाँ मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, संगत जी मैं वहाँ ठीक हुई। भगवान का इतना अंतम था हर जगह, मतलब मैं उन पे इतना विश्वास करती हूँ, इतना ट्रस्ट करती हूँ कि मैं उनको छोड़ ही नहीं सकती, भले ही किसी और को छोड़ना पड़े। क्योंकि संगत जी भगवान ऐसी चीज़, तुम जितना पूजा पाठ करोगे, जितना भगवान को मानोगे, भगवान हर जगह तुम्हारे साथ रहेंगे, जितने तुम्हारे अपने लोग नहीं करते, अपने लोग। संगत जी गुरु जी से तो क्या बोले कि गुरु जी ने तो मुझे अपने से जोड़ा, मैंने कहाँ जोड़ा, मैं तो उन पे मुझे पता भी नहीं था उनके बारे में, उन्होंने हर जगह हेल्प करी मेरी। और संगत जी गुरुजी से जुड़ के तो अब जैसे सत्संग सुनती हूँ, उनके शब्द सुनती हूँ, गुरबानी ये चीज़ जो भी सुनती हूँ, अमृत वेला, तो उनसे अब ऐसा लगता है कि किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा महसूस होता है कहीं जाऊँ ना, कहीं बात ना करूँ, बस कहीं सत्संग मिल जाए गुरुजी के आशीर्वाद से तो मैं वहाँ चली जाऊँ। जैसे मैं छत्तीसगढ़ रहती हूँ, अभी यहाँ पे कोई संगत नहीं है, पता लगा, अब पता लग रहा है धीरे-धीरे कि यहाँ भी कोई गुरुजी की संगत है। वो भी डॉली आंटी जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसी मंजीत कौर आंटी है, उनको उनका नंबर दिया, छत्तीसगढ़ में रहती है, तब धीरे-धीरे पता लगा कि छत्तीसगढ़ में भी गुरुजी की संगत है, और गुरुजी के मंदिर, मतलब धीरे-धीरे अब किसी से ना जुड़ने का मन करता, कोई बात करे ठीक है, नहीं करे तो अब कोई मतलब नहीं है, कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा वो भी नहीं है। जैसे पहले मन में आता था, अरे इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, अब तो कुछ नहीं होता संगत जी, बस मन करता है इनके वो सत्संग सुनो बस, और
इनके सबक सुनो, गुरबानी सुनो। तो जैसे कि संगत जी, मैं गुरुजी के बाद तीसरी बार मैं मंदिर गई थी। मैं दिल्ली से इतना बार दिल्ली से फरीदाबाद अप डाउन करती थी, पर इतना पता नहीं लगता था। मतलब कभी ये नहीं देखा कि कभी कभी पीकॉक के भी ड्रीम दर्शन हुए हैं। संगत जी, फिर उसके बाद जैसे कि मैं वहाँ क्या कहते हैं छत्रपुर दिल्ली मंदिर गई, तो वहाँ से गुड़गाँव रोड से हमें पीकॉक के मोर के दर्शन हुए। फिर जैसे अंदर एंट्री करे थे मंदिर से पहले ही थोड़ा जो एक एक और आश्रम पड़ता है, वहाँ पर छत में पीकॉक और वो आवाज़ कर रहे थे। छत पे देखा, साक्षात देखा कि या तो साक्षात थे गुरुजी। फिर उसके बाद मंदिर में अंदर एंट्री करी हमने। अंदर एंट्री करते ही हमें जल प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद मिला। संगत जी, लंगर प्रसाद मिला। फिर उसके बाद हम उन्हें गुरुजी का स्वरूप लिया। गुरुजी का व्हाइट चोले में बहुत सा सुंदर सा स्वरूप मिला। फिर मैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ आ गई। फिर मैंने उसको अपने मंदिर में लगाया संगत जी, और उसकी पूजा पाठ नियम वही करती हूँ। गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी बहुत हुए। गुरुजी हर कष्ट से बचाते हैं। कई बार बोलते हैं तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने निकाल दिया। लॉकेट स्वरूप कई बार मेरे गले से निकल के गिर जाता था संगत जी, तो मुझे पता लग जाता था कि मेरे पे कोई कष्ट आने वाला है, जो गुरुजी ने निकाल लिया। गुरुजी के तो बहुत से ड्रीम दशा में, जैसे मेरे को मेरे 2 नाम थे, मुझे पसंद नहीं था, तो गुरुजी ने हँस कर बोला, जो मुझे नाम बहुत पसंद था, तो गुरुजी ने बोला पूजा करके स्माइल करके चले गए। ये ड्रीम दर्शन हुए। संगत जी, कभी नाग देवता के, कभी शिवलिंग के, कभी बजरंगबली के, ये सब मेरे को दर्शन गुरुजी देते रहते थे। और एक बार तो गुरुजी मेरे को, जैसे वो था जन्माष्टमी था, गुरुजी ने बोला जन्माष्टमी था, तो सत्संग जी जन्माष्टमी में बारिश होती है, शाम पड़े मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए, तो मैंने बोला पहले भोग बना दिया था, मैंने खीर बनाया था, तो मैंने कहा पहले बाहर मंदिर में जाते हैं, फिर क्योंकि बारिश तेज हो जाएगी तो फिर अंदर आके पूजा करूंगी। पर मेरा नीति नियम था, ये था कि मैं अंदर पहले धूप बत्ती करती थी, फिर बाहर जाती थी। तो उस समय बारिश बढ़ गई, तो मैं गुरुजी चाहते थे कि पहले मैं अंदर धूप बत्ती करके जाऊँ, और वो बारिश हुई, तो मैंने अंदर धूप बत्ती करी, गुरुजी को भोग लगाया, अचानक वो बारिश बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई, वहाँ पर मैंने गुरुजी को नहीं, वहाँ सॉरी, मैंने संगत जी वहाँ पर क्या कहते हैं कृष्ण भगवान को खीर का भोग लगाया। फिर रात को जैसे हम खा पी के सो जाते हैं, तो सपने में ड्रीम दर्शन में कान्हा बच्चे के बाल रूप के उसमें आते हैं, और इतना बड़ा लड्डू उनके हाथ में होता है, झूला झूल के वो खाते हैं और मेरे को देते हैं। पर मेरे को संगत जी ये नहीं पता था कि गुरुजी कृष्ण भगवान के भी रूप है, वो उन्होंने कृष्ण भगवान का रूप में दर्शन दिए। और जैसे लोहड़ी आती है, जैसे कई चीज आते हैं, जैसे मैं वो बोलते मैं तुझसे मिलने आ रहा, तो वो सपने में कई बार मैं उनके पाँव की तरफ खड़ी होती हूँ, और उनके पाँव तक होते हैं, उनको छूती हूँ, उनके पाँव में तो स्मेल करते हैं उनके पाँव को। और वाइट चोले में दर्शन देते हैं, क्योंकि मुझे वाइट कपड़े बहुत पसंद है, तो वाइट जो हर स्वरूप मेरे पास वाइट चोले में ही है संगत जी। और जैसे गुरुजी ने, मैंने सपने में देखा कि मैं चाहती थी कि मुझे इतना वो हो गया था कि मैं बहुत सारे स्वरूप रखूं, गुरुजी के लॉकेट रखूं, ये रखूं, वो रखूं, ब्रेसलेट, तो ये सब चीज़ें तो मैंने सपने में देखा। गुरुजी किसी कमरे से निकले, इतना मतलब पहली बार सामने साक्षात देखा, और गद्दी में बैठे हैं और मेरे को कुछ बोल रहे हैं मेरे को। फिर उन्होंने कैलेंडर पकड़ाया, तुलसी पकड़ाई और स्वरूप दिया, बहुत चीज़ें दी, मेरे हाथ भर गए। तो संगत जी, मैं सपने में देख रही हूँ, मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं कह रही मैं कुछ भूल हुई, तो गुरुजी मेरे पास आके बैठते हैं, बिल्कुल साधारण रूप से, जैसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब वो एक साक्षात भगवान है। मतलब ये साधन से मनुष्य की तरह दिख रहे थे, पर वो तो साक्षात भगवान है, शिव जी के अवतार है, गुरु नानक के अवतार है। उन्होंने मेरे को बोला तू क्या भूल गई करके, फिर मेरे दोबारा से उन्होंने मेरे सामान फिर से रखा और फिर झोले के अंदर डाला, और स्माइल करते हुए। तो गुरु जी के तो संगत जी बहुत से ड्रीम दर्शन है। कभी गुरु जी का आज्ञा होगी तो मैं आपको तीसरे सत्संग में सेंड करूंगी, और आपको बताऊंगी गुरु जी के कौन कौन से दर्शन हुए थे, कौन कौन सी ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत सी ब्लेसिंग है संगत जी। गुरु जी को भगवान को सम्मानो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें गुरु जी बताते हैं अपने देवी देवता को नहीं छोड़ो, जो व्रत रखना है रखो, जो नहीं रख सकते हो नहीं रखो, इसमें कुछ नहीं है। और ये है कि मतलब गुरु जी कहते हैं कि व्रत भी मत रखो, भूखे पेट भी मत रहो, और अब पूजा पाठ भी करो नित्य नियम, और ये सारे अपने देवी देवता को मानो, देवी देवता को नहीं छोड़ो। सबसे अच्छी बात ये है संगत जी। और मैं आगे भी आपको गुरु जी की जो जो ब्लेसिंग होगी वो मैं बताऊंगी, पर मैं अब अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा होगी तो आगे आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग आपको बताऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना,
संगत जी, गुरुजी का मेरे पे बार-बार मैसेज आ रहा था, शुकराना, शुकराना। पहले मैं समझती थी कि शुकराना तो वो होता है जो मैं मंदिर में पूजा-पाठ करती हूँ, उसको शुकराना, शुकराना तो मैं बोलती थी गुरुजी को। पर अब जैसे मैं संगत में सत्संग में सुनती हूँ, संगत जी बोलती है कि शुकराने का मतलब होता है अपना सत्संग सुना। तो मैंने संगत जी आज डोली आंटी जी के उसमें दूसरा सत्संग सुनाया है। डोली आंटी जी जिस टाइम जो बात करनी है और जिस समय फ़ोन उठाना है, वो तुरंत उठा लेती है, बात कर लेती है। संगत जी बहुत मतलब अंदर आत्मा में अच्छा लगता है। जैसे कई संगत जी कई नंबर दे देते हैं, बात नहीं करते और डॉली आंटी जी का कोऑपरेट भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मतलब मन में विचार आते हैं, उनसे कुछ भी पूछना हो, तो वो फट से बता देते हैं। ये भी गुरुजी की बहुत अच्छी सेवा है, जो गुरुजी ने उनको दे रखी है। ऐसे अब सेवा तो मैं भी चाहती थी, पर गुरुजी ने मेरे को अभी कोई सेवा नहीं दी है। अगर गुरुजी की कृपा होगी, क्या पता मुझे भी सेवा मिल जाए। मैं भी चाहती हूँ ऐसी जैसे डॉली आंटी जी कई सेवादार हैं जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमें भी मौका मिल जाए कोई सेवा करने का गुरुजी की कृपा से। और संगत जी और आगे गुरुजी की कृपा होगी तो मैं आगे और भी बताऊँगी। तो जय गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना है आंटी जी आपका जो आपके चैनल पे हम सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना आंटी जी, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी ये मेरा 21 जनवरी का सत्संग है। संगत जी मैं ऐसी सुबह काम कर रही थी और काम वाम करके कपड़े धो रही थी। संगत जी मैं कपड़े धोते धोते एकदम से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, इतनी ठंड लगी जाए मेरे पैर नीले पड़ गए और मैं रोई जाऊं। मेरे अंकल सो रहे थे क्योंकि संगत जी यहाँ पानी थोड़ा सा 2 घंटे के लिए आता है, तो सुबह मेरे को जल्दी उठ के काम करना पड़ता है। तो मैं रोई जाऊं। बच्चे भी सो रहे थे, मेरे अंकल भी सो रहे थे और मैं खूब जोर से रोने लगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे आज इतनी ठंड क्यों लग रही है, काम तो मैं रोज करती हूँ, आज मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। और मेरा मन इतना अंदर से घबरा रहा। मैं काफ़ी दूर रोई, फिर मैं रो रो के अपने आप ही चुप हो गई। शायद गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा तो मन ठीक हो गया। फिर मैं कपड़े धो के ऐसे गुरुजी काम वाम करके मैंने गुरुजी को जोत जलाई और गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। और उसमें ना गुरुजी ने मुझे बजरंगबली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने दोबारा गुरुजी को जैसे चाय, पहले मैं चाय के साथ बिस्किट वगैरह या नमक वगैरह जो भी अवेलेबल होता है मैं गुरुजी को भोग लगा देती हूँ। फिर मैं नाश्ता जब बनाती हूँ गुरुजी को, मैं दोबारा चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। फिर मैंने भोग लगाया गुरुजी को और गुरुजी को मैंने परांठी के साथ चाय प्रसाद का भोग लगाया तो गुरुजी ने उसमें मुझे राम रूप में दर्शन दिए। संगत जी आप मानोगे नहीं, इतने प्यारे दर्शन, जैसे आसमान, सफ़ेद आसमान नहीं होता, उसमें एक रोशनी, उसमें राम रूप, राम जी बने हुए, जैसे जोड़ी, गले में माला, साक्षात राम रूप के दर्शन हो रहे थे और हाथ में धनुष। मैं तो ऐसे निहाल हो गई उस दर्शन को देख के, राम जी के दर्शन देख के। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संगत जी कल अयोध्या में मूर्ति स्थापना है। संगत जी गुरुजी ने मुझे घर बैठे ही राम जी के दर्शन करा दिए। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना। और देखो साथ में बजरंगबली जी के भी दर्शन करा दिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बजरंगबली ऐसे बैठे हैं जैसे वो संजीवनी बूटी नहीं लेने गए थे,
ऐसे पहाड़ के ऊपर ऐसे बैठे हैं संगत जी, मैंने फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं। इतने प्यारे दर्शन हो रहे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इतने प्यारे दर्शन हो रहे, मैं तो अभी तक मेरी आंखों से वो दर्शन हट नहीं रहे। आज तो गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। संगत जी मैं जो जलाई थी ना, उसमें गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और संगत जी मैं मंदिर में जोत अलग जलाती हूँ और गुरुजी की जोत अलग जलाती हूँ। संगत जी दोनों जोतों में गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। आज तो गुरुजी की मुझे डबल डबल ब्लेसिंग मिली है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करके मत्था टेक के मैं ऐसे आके बैठ गई और खुश होई जा रही थी, पर अंदर से मुझे पता नहीं संगत जी ऐसे घबराहट हो रही, ऐसी घबराहट हो रही जैसे मेरे सीने में हल्का 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 दर्द हो रहा हो। संगत जी मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक चल रहा है और गुरुजी कैसे कैसे उन कष्टों को टाल रहे हैं ना संगत जी, उस शायद गुरुजी को ही पता है, हमारे को तो पता भी नहीं चलने देते गुरुजी कैसे कैसे कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी शुक्राना है शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद उसी का ही कोई असर होगा। संगत जी मैं आके रजाई में लेट गई, मुझे ठंड इतनी लग रही थी क्योंकि पैर बिल्कुल ठंडे, जैसे एक डेड बॉडी के पैर नहीं होता ठंडे, पूरा शरीर मेरा ऐसा ठंडा पड़ रहा था। और मैं आके रजाई में लेट गई संगत जी, मैं जब भी ठंडी और मैं अंदर अंदर से मेरा ऐसा दम निकल रहा कि जैसे आज मेरा कोई आखिरी दिन हो। और मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, बस यूं ही कही जा रही, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, और रोई जाऊं। संगत जी आज तक मुझे कभी इतना ठंड का एहसास नहीं हुआ जो आज मुझे ठंड लगी है। और मैं रोई जाऊं, मैं गुरुजी को आवाज़ कर रही हूँ, मैंने गुरुजी मुझे बचा लो गुरुजी, आज मेरा आखिरी दिन है, अगर आपने नहीं बचाया ना मुझे आज कुछ हो जाएगा। और संगत जी ऐसे मैं ऐसे रोई जाऊं, आप मानोगे नहीं, मैं आधा घंटा रोई हूँ, रजाई में पड़ी मैं आधा घंटा रोई हूँ। संगत जी आधे घंटे बाद कहीं जाके मेरे सांस में सांस आई है और फिर मैं आराम से लेटी और फिर मैंने सत्संग लगाया और सत्संग सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई संगत जी मुझे नहीं पता चला। शायद गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं आराम से सोई, और जब सो के उठी तो एकदम फ्रेश, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी ऐसे हैं गुरु का, हमारे कष्टों को कैसे कैसे टालते हैं हमें नहीं पता चलता। संगत जी गुरुजी मेरे 5 दिन से लगातार गुरुजी जोत में दर्शन दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, पता नहीं संगत जी कौन से कष्ट टाल रहे हैं गुरुजी। हमारे पूरे परिवार पे हमारा ब्लैक मैजिक हो रखा है और मेरे अंकल पे तो ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा है कि बस ये आज के कल के ख़त्म होते आज ख़त्म हो जाए, इतना बुरा ब्लैक मैजिक कर रखा है। संगत जी मेरे को तो इन सब चीज़ों का पता भी नहीं था, मैं कभी आज तक कभी किसी पंडित के पास नहीं गई, मैं किसी के पास नहीं गई और ना ही मुझे ये ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ पता है। संगत जी वो तो गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा है, जब सब इन चीज़ों को पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कुछ। संगत जी मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था, ये तो गुरुजी ने मुझे मैसेजों के थ्रू पे बता के गुरुजी ने मुझे बताया है कि हाँ तेरे पे ऐसा काला जादू करवा रखा है कि अगर मैं ना संभालता ना तुम तो कब के ख़त्म हो जाते हैं। तो शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आगे जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी सबदा भला करना, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चों नूं सदबुद्धि देना, सबदे काज अच्छे करना, सबदियाँ बीमारियां नूं कटना।
गुरुजी सबका भला करना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना, गुरुजी सबका भला करना। संगत जी, मैं आज अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर कर रखी है ना, इतनी मेहर कर रखी है, मैं क्या बताऊँ संगत जी। गुरुजी पता नहीं कौन से मेरे कष्ट टाल रहे हैं और कैसे कैसे मेरे कष्ट टाल रहे हैं संगत जी, तो शायद मैं बता भी नहीं सकती। गुरुजी मुझे रोज ज्योत रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे घर में अब तो ये गुरुजी का घर है, मेरा नहीं है। मैं तो उनकी सेविका हूँ। और गुरुजी रोज अपने घर में इस बेटी के कष्टों को कैसे टाल रहे हैं, उसका तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। गुरुजी रोज ज्योत रूप में दर्शन दे रहे हैं, रोज। संगत जी वो एक जोत नहीं, गुरुजी दोनों जोतों में दर्शन दे रहे हैं। संगत जी मैं एक जोत मंदिर में जलाती हूँ और एक जोत गुरुजी के आगे जलाती हूँ। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल तो गुरुजी को मैंने जो तिलक करा था ना, उसमें ओम रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। और आज 19 तारीख को मैंने सुबह पूजा करी तो गुरुजी मुझे ज्योत रूप में नजर आए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। और गुरुजी के तिलक में गुरुजी स्वयं नजर आ रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहा है कि तू अपना शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। मैं गुरुजी से कह रही, मैं गुरुजी मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, जो आप याद दिलाओगे मैं तो वही बोलूँगी गुरुजी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। गुरुजी ऐसे बैठे कह रहे तू शुक्राना तो कर, तेरे को याद आ जाएगा जो तू बोलना, तू कर तो सही शुक्राना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी देख लो अपने बच्चों को कैसे कैसे याद दिलाते हैं कि हाँ। संगत जी ये मेरे स्टार्टिंग का है सत्संग, जब मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी। उस टाइम मैं इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी कि मैं क्या ही बताऊं, शायद तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊंगी। संगत जी हमारे घर में रोटी की भी परेशानी होती थी उस टाइम, क्योंकि मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो काम पे जाते नहीं थे। संगत जी हर टाइम परेशानी, बच्चे भी पढ़ रहे थे उस टाइम। और गुरुजी देख लो गुरुजी उस टाइम भी हमें गुरुजी ने संभाला। बस कहते हैं ना, हमें पता नहीं है कि हाँ गुरुजी कैसे कैसे रूप में कैसे और कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं। संगत जी हम इंसान हैं, हम भगवानों को नहीं समझ सकते, वो कैसे कैसे हमारे कष्टों को टालते हैं। संगत जी बड़े प्यारे हैं गुरुजी, बड़े ही प्यारे हैं। इनको जो दिल से प्यार करेगा ना, ये उन्हें ऐसे अपना लेते हैं अपने बच्चे की तरह। कहते हैं माँ बाप भी क्या अपनाते होंगे जो गुरुजी अपनाते हैं, इतना तो माँ बाप भी नहीं कर सकते जो हमारे गुरुजी करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल संगत जी मैं ऐसे ही बैठी थी, 2 चिड़ियाँ आई, मैं आराम से ऐसे बैठी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक चिड़िया आके हमारी ग्रिल पे बैठ गई। ऐसा लग रहा था अजीब, ब्राउन कलर की चिड़िया थी, उस पे आँखों पे ना पीले पीले रंग था। संगत जी मुझे उस चिड़िया का नाम तो नहीं पता, पर वो कुछ कुछ ऐसे जैसे कुछ कहना चाहती हो, ऐसे बोल रही थी। और मैं एकदम से बाहर उठ के गई, देखा तो हमारी ग्रिल पे बैठी हूँ और अपनी आवाज़ में संगत जी कैसे कुछ बोल रही होगी। और मेरे एकदम से मन में आया, मैंने कहा शायद गुरुजी आए हैं। अब संगत जी आप मानोगे नहीं, एक नहीं 2 चिड़िया थी, एक ब्लैक कलर में और एक ब्राउन कलर में। इतनी प्यारी चिड़िया वो,
और मैं अंदर अंदर से शुक्राना करे जाऊं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने मन मन में यही कहे जाऊं। कितनी देर हमारे एसी पे भी बैठी दोनों चिड़ियां, और मैं जब भी करे जाऊं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सही बताऊं संगत जी, गुरु जी पता नहीं कैसे कैसे किस किस रूप में आते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि हाँ गुरु जी किस किस रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। संगत जी शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी रोज किस किस रूप में दर्शन देते हैं ना, शायद ही मैं बता सकूं आपको। अपनी इस अभागी बेटी को ना गुरु जी ने ऐसा निहाल कर रखा ना, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, शायद आप लोग विश्वास ना करो, पर मेरे पास ना सब चीज़ों की फ़ोटो है। और संगत जी गुरु जी रोज़ अपने, जो गुरु जी को मैं जल प्रसाद का भोग लगाती हूँ ना, उस पे प्लेट पे रोज़ नए नए, मतलब एक सीनरी सी बन जाती है। किसी में कुछ बना होता है, किसी में कुछ बना होता है। और संगत जी मैंने तो फ़ोटो भी खींच के रखी हुई है। संगत जी मुझे इतना नहीं पता चलता हाँ ये कौन से भगवान है, कौन से हो, मुझे नहीं पता चलता। और गुरु जी पता नहीं किस किस रूप में दर्शन देते हैं मेरे को। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी यही सत्संग था मेरा। सत्संग तो बहुत है, पर शायद गुरु जी यही बुलवाना चाहते हो। और संगत जी जो अभी नई संगत जुड़ रही है ना, उन्हें जल्दी से विश्वास नहीं होगा, बस मैं सच कह रही हूँ। ये गुरुपा है ना, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना संगत जी, अगर तुम इनको दिल से अपनाओगे ना, ये अपने माँ बाप से भी बढ़कर है। ऐसे ख्याल रखते हैं कि हम किसी चीज़ को सोचे तो सही अंदर से, और वो तुरंत पूरी हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है। मेरे तो ऐसे दिन बदले हैं गुरु जी ने, मैं तो क्या ही बताऊँ आपको। कहाँ मैं एक एक चीज़ के लिए परेशान होती थी, आज मेरे घर में गुरु जी ने ऐसे सब चीज़ों की मौज करवा रखी है ना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सर्वदा भला करना गुरु जी, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चियां नूं सदबुद्धियां देना, सबदे कारोबार अच्छे करना गुरु जी, सबदे बीमारियां नूं ठीक करना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।